जुलाई से शनि की वक्री चाल। कुंभ से मकर में होगी शनि की वापसी। शनि के आने वाले ये 6 महीने 12 राशियों पर कैसा प्रभाव डालेंगे? क्या आपकी सेहत होगी प्रभावित? क्या रिश्तों पर पड़ेगा असर? क्या आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा फर्क? क्या कोर्ट कचहरी मामलों में मिलेगी राहत? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, जय श्री राधे। 29 अप्रैल से शनि का महागोचर हो चुका है, लेकिन इस 12 जुलाई से शनि वक्री हो जा रहे हैं। जी हाँ, अपनी उल्टी चाल के साथ शनि कुंभ से मकर राशि में चले जाएंगी और शनि की यह वक्री अवस्था खास तौर पे कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसी रहेगी, क्योंकि इसका प्रभाव देखिए तकरीबन 17 जनवरी तक रहेगा। तो ये आने वाले 6 महीने वक्री शनि आपके लिए क्या कुछ लेकर आने वाले हैं? आपकी सेहत, काम, कारोबार, आपके आर्थिक पक्ष, आपके भाग्य और जो लोग कानूनी पचड़ों में फंसे हुए हैं उनके लिए भी ये समय कैसा रहेगा, यही आज हम जानेंगे आचार्य जी से। आइए सबसे पहले बात हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि इस दौरान शनि की इस वक्री अवस्था में आपके ग्रह नक्षत्रों की दशाएं क्या कहती है, बताइए। देखिए, ग्रहीय दृष्टिकोण से अगर नज़र डालें गोचर के समय में जब वक्री हो रहे हैं 12 जुलाई को, उसके नेक्स्ट डे की यह चक्र है। और अगर हम चक्र पर ध्यान दें तो लग्न इनका खाली है, अपनी राशि में कोई ग्रह वर्तमान में नहीं है। केतु द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में चंद्रमा जो कि इनका ही भाव है लेकिन गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, और शनि अपनी ही राशि में वक्री होकर पंचम भाव में बैठे हुए हैं जो कि संतान पक्ष की संतान से सम्मान प्राप्ति का है। और छठा भाव खाली है, 7वें भाव में सप्तम भाव में गुरु बैठे हुए हैं। मंगल राहु का अष्टम में बैठना इनके लिए थोड़ा सा पीड़ादायक है। बुध शुक्र सूर्य दशम भाव में बैठना इनके लिए शुभता दे रहा है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए जो ग्रहीय संतुलन है कविता जी, वह वक्री अवस्था में मिला जुला प्रभाव लेके आ रहा है। कहीं इनको दर्द देगा तो कहीं मुस्कान भी देगा, कहीं इनको आंसू देगा तो कहीं इनको हंसी भी दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 6 महीने इनका हंसते खेलते या अपने जीवन में उतार चढ़ाव को देखते हुए गुजर जाएगा। मिला जुला प्रभाव लेके यह गोचर इनके लिए आ रहा है कविता जी। चलिए अब आप बात कर लेते हैं आपकी सेहत को लेकर। तो इस 6 महीनों में आपकी सेहत कैसी रहने वाली है शनि की कृपा से, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, शनिदेव का वक्री होना और साथ ही साथ मंगल राहु का इनके चक्र में अष्टम भाव में आना कन्या राशि के, वहाँ पर यह दर्शाता है कि इनको आकस्मिक दुर्घटना या किसी तरीके की चोट लगना या किसी बीमारी की सर्जरी इत्यादि, अगर बीमारी की बहुत दिनों से कोई थी और सर्जरी इत्यादि का बोला था डॉक्टर ने, टाल रहे थे, तो इस बीच वह सर्जरी इत्यादि हो सकती है। कहने का अभिप्राय ये है कि इनके शरीर से खून निकलना, कट लगना, यह सब संभव है इस 6 महीने में। दुर्घटनाओं के योग हैं या फिर ऑपरेशन इत्यादि के, इनको दोनों तरीके से जोड़िएगा, क्योंकि दुर्घटना में भी ब्लड निकलेगा, शरीर को कष्ट होगा और ऑपरेशन इत्यादि होगा, भले ही वो मुक्ति के लिए होगा बीमारी से, लेकिन कहीं ना कहीं शरीर पे कट लगेगा, ब्लड निकलेगा, तो दोनों कार्य हो सकते हैं। तो अपनी स्थिति और अपनी कुंडली के अनुसार दोनों को लिंक कर लीजिएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अंततः जो गोचर फल है वह बीतते बीतते आपको स्वास्थ्य में बल देकर जा रहा है। तो हम इसको मिले जुले प्रभाव में ही गिनती करेंगे कविता जी। और अब संबंधों के लिहाज से ये समय इनके लिए कैसा रहेगा? तनावपूर्ण रहेगा रिश्तों में या फिर मतलब सब कुछ ठीक रहेगा? देखिए, अगर रिश्तों को 2 भाग में हम यहाँ बांट दें कि पहला पारिवारिक रिश्ते और दूसरा पति पत्नी का संबंध, तो पहले अगर बात करें पारिवारिक रिश्ते, तो पारिवारिक रिश्तों में थोड़ा सा बहुत कड़वाहट आएगी, लोग एक दूसरे से बात छिपाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से दूरियां आएंगी, मानसिक दूरियां बढ़ेंगी। लेकिन इसके उलट अगर हम बात करें वैवाहिक जीवन की, तो सप्तम भाव में गुरु का आ जाना यह दर्शाता है कि इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही प्रेमपूर्ण रहने वाला है। अगर पिछले कई महीनों में अगर तनाव रहा है या फिर वैचारिक मतभेद रहा है, तो वहाँ पर बहुत रिलैक्स आपको होने वाले हैं आप, और संबंधों में प्रगाढ़ता, प्रेम और करीबियाँ बढ़ेंगी कविता जी। चलिए,
ये तो बात की हमने आपके पर्सनल लाइफ को लेकर। प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं, जहां आपके काम कारोबार के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं और साथ साथ ये भी बताते हैं कि आपका आर्थिक पक्ष यानी कि धन लाभ के कितने प्रबल योग बन रहे हैं। आइए ये भी समझ लेते हैं। देखिए, आर्थिक लिहाज से अगर बात करें कविता जी, तो सबसे उत्तम समय है व्यापारी बंधुओं के लिए, क्योंकि सूर्य बुध शुक्र एक साथ दशम भाव में बैठना कन्या राशि के जो भी लोग व्यापारी जीवन में हैं, व्यापार कर रहे हैं, विगत 3.5 से 4 वर्ष इनके लिए बड़े तनावपूर्ण रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। तो यहाँ पर इनको देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी क्षेत्र के व्यापार में हो, चाहे किसी भी जगह हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आपके लिए यह 6 महीने शुभतापूर्ण रहेंगे और अथाह धनार्जन आपको करने का मौका मिलेगा। अथाह शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अभी तक आप लाभ को लेकर तरसे हैं, पहली बार आप इस 6 महीने में लगातार आप लाभ को देखेंगे और पूर्ण लाभ मिलकर आप आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे, आर्थिक पहलू पर आपके जीवन में मजबूती आएगी। चलिए अब बात करते हैं आपके भाग्य को लेकर, क्योंकि 6 महीने जब शनि की वक्री दृष्टि अवस्था में आप पे अपनी दृष्टि बनाए रखेंगे तो भाग्य आप लोगों का कितना साथ देने वाला है, भाग्य के बल पे आपको क्या कुछ मिलेगा इन 6 महीनों में, ये भी जान लेते हैं। देखिए, भाग्य के लिहाज से कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्य यहाँ पे बहुत मजबूत दिख रहा है और इन 6 महीनों में जैसा कि हमने कहा कि बहुत दिनों बाद लाभ ले रहे हैं, तो भाग्य ही आगे चलकर इनको दे रहा है। भाग्य ये सोचेंगे 10 रुपये दिलाएगा 100 रुपये, यह लाभ इस तरीके से भाग्य इनके साथ खेल करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत दिनों से जो कार्य इनके बिगड़ रहे थे, अब तक ये भाग्य को कोस रहे थे, तो अब उसी भाग्य का ये शुक्रिया भी अदा करेंगे, क्योंकि जो इन्होंने नहीं सोचा होगा वह भी कार्य इनका बन जाएगा। इस तरीके का प्रभाव लेके यह वक्री अवस्था आ रही है कविता जी। चलिए भाग्य की बात हुई, जाते जाते कोर्ट कचहरी के मामलों में अगर आप लोग फंसे हैं, परिवार का आपका कोई सदस्य है जो आपके बहुत ही करीबी अगर वो फंसा हुआ है, तो इससे आपकी कितनी दिक्कतें बढ़ सकती हैं या फिर आपको राहत शनिदेव दे के जा रहे हैं, ये भी जान लेते हैं। कोर्ट कचहरी के मुद्दे में अगर आप गलत हैं, वास्तविक रूप से अगर कोई गलत कृत्य किया है और उसका कुछ कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है, तो वहाँ पर आपको बुरा समय देखने को मिल सकता है। वहाँ पर आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, आपका तनाव बढ़ सकता है और वहाँ पर आप केस हारते हुए या फिर आप कोई ऊपर तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहें और प्रयास करें कि कोर्ट के बाहर ही अगर मसला सुलझ सकता है तो उसको सुलझा लें। अगर आपको झुकना भी पड़े तो वहाँ आपको मंजूर होना चाहिए कविता जी। जाते जाते आचार्य जी आप उन्हें क्या उपाय बताएंगे? कन्या राशि वालों के लिए कविता जी सबसे उत्तम उपाय है कि शनिवार के दिन काले उड़द की खिचड़ी यह बनाएं और घर में उसी का शनिदेव को प्रसाद चढ़ाएं और वही प्रसाद सब लोग प्रथम भोजन के रूप में लें। उसके बाद अन्य जो भी भोजन बना हुआ है घर में उसको लें और मांसाहार पूर्ण रूप से शनिवार की तिथि में यह वर्जित कर दें कन्या राशि के लोग। चलिए, तो ये थे मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे मैंने जाना कि किस प्रकार से शनि की वक्री अवस्था आने वाले 6 महीनों में कन्या राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।